दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मृत्यु के पश्चात हिंदू धर्म में मृत शरीर का अग्नि संस्कार किया जा सकता है और उसके बाद उसका 10 दिनों के बाद मृतक का पिंडदान किया जा सकता है। यदि आप गरुड़ पुराण की माने तो मृत्यु के बाद मृतक के किए गए पिंडदान से मृतक का आत्मा शरीर का निर्माण होता है और वे आसानी से यमलोक की यात्रा पूरी कर लेता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में अधिक का श्राद्ध पुत्र ही द्वारा ही किया जा सकता है। इस बात को लेकर हम आपको ये बताने जा रहे कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्रों को क्या क्या करना चाहिए। तो कहलिए मित्रों, हम आज की इस गरुड़ पुराण की कथा शुरू करते हैं। मित्रों, पिता के मृत्यु के बाद पुत्रों को क्या क्या करना चाहिए, उसे जानने से पहले आपको ये जानना भी जरूरी है कि दर्शिकात्र विधान क्या होता है। गरुड़ पुराण अनुसार भगवान विष्णु ने कहा है कि दर्शिकात्र विधान को धारण करने से पहले सत्यपुत्र पितृऋण से मुक्त हो जाता है। इस विधान पूरा करते समय मृतक पिता के पुत्र चाहिए कि वह अपना पिता के मृत्यु का शुभ से परित्याग कर दे, तब पश्चात धैर्य धारण कर सात्विक भाव से पिता का पिंडदान आदि कर्म से करे। इस दर्शिकात्र विधान करने से पहले मृतक पिता के पुत्र को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी आंखों से एक भी बूंद पानी की नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि पुत्र अठाव बांधवों के द्वारा दर्शिकात्र विधान दौरान किए गए अश्रुपात को विवश होकर पितारूपी प्रेत का उसका उपमान करना पड़ता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि है पक्षीराज पुत्रों चाहिए कि दर्शिकात्र विधान दौरान वो निरर्थक दरमियान वो अपना आंसू की एक भी बूंद बाहर न निकालनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पुत्र हजारों वर्षों बाद दिन शोक करता रहे तो भी उसके मृतक माता पिता वापस जीवित होकर नहीं आते हैं। है गरुड़, ये बात तो तुम भी जानते हो कि इस पृथ्वी लोक में जिसकी भी उत्पत्ति हुई हो उसकी मृत्यु तो संभवित है। कोई इस पृथ्वी लोक में अमर नहीं है। जिसी ने भी इस पृथ्वी जन्म लिया है उसे एक दिन तो मरना है, और जिसकी मृत्यु हुई हो उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को ये जन्म मरण में उया को शोक नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई देवी या मानवीय उपाय नहीं है जो व्यक्ति मर गया हो वो दूसरा जन्म लेकर वापस नहीं आता है। यदि ये बात संभव होता तो रूपी इस मनुष्य का अवतार लेकर जो रामरूपी जैसे दिव्य मनुष्य इस पितृशोक से परिचित नहीं होते। इसलिए पिता या अपनों की मृत्यु हो जाती है तब पुत्र या फिर मनुष्य को ये बात जान लेनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति साथ रहना ज्यादातर रहना संभव नहीं है। जो अपने शरीर के साथ अपनी जीवात्मा का सारकालिक संबंध संभव नहीं है तो फिर अन्य परिजनों की बात ही क्या है। गरुड़, जिस प्रकार यात्री यात्रा करते समय जब छाया के नीचे बैठकर तब विश्राम करता है और आराम करते बाद वो अपने रास्ते के साथ आगे बढ़ जाता है, उसी प्रकार प्राणी भी इस संसार में जन्म लेता है और अपने कर्मों को भोग कर निश्चित समय के बाद अपने आत्मा के साथ वो चला जाता है, अर्थात मृत्युलोक को त्याग कर देता है। इसलिए अज्ञान से होने वाली आत्मा को त्याग कर अपने पुत्र को उसके पीछे विधिपूर्वक क्रिया करनी चाहिए, जिसकी वजह से उसके पिता को मोक्ष मिल सके। इसके बाद गरुड़ जी भगवान विष्णु को पूछते हैं कि है नारायण, आपने जो बताया है वो प्राणियों के बारे में वो बड़ा ही कल्याणकारी है, परंतु है भगवान आप कृपा करके मुझे ये तो बताएं कि किसी भी मनुष्य को पुत्र नहीं है तो इसके पीछे कौन इस विधि को कौन पूर्ण कर सकता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि है गरुड़, यदि कोई मनुष्य पुत्र नहीं है तो उनके यथाओं में पत्नी नहीं है तो उनके सौतेला भाई ये नहीं है तो सहोदर भाई के अनुभव से ब्राह्मण दर्शिकात्र विधान की क्रिया को पूर्ण कर सकता है। इसके अलावा पुत्रहीन व्यक्ति को मरने के बाद उसके बड़े या छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों के द्वारा दर्शिकात्र विधान वो पूर्ण कर सकता है। क्योंकि ऐसा माना जाता ही कि एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में से कोई भी पुत्रमान हो उसे पुत्रमान से सभी भाइयों एक पुत्रमान बन जाते हैं। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नी है जिनमें से एक पत्नी के पुत्रवती हो जाए तो उनमें सभी पत्नियां पुत्रवती बन जाती है। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंडदान करे अथवा सभी अभाव में से उसमें से पुरोहित को ये क्रिया करनी चाहिए जिसमें क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई पुरुष या स्त्री इष्ट पितरों को औधादायक क्रिया करता है तो अनाथ पका संस्कार करने से उसे कुटियज्ञ का पुण्य प्रपट मिल जाता है।
इसके बाद भगवान पक्षीराज गरुड़ को कहते हैं कि है गरुड़ पिता का दर्शक्यादि कर्म का पुत्र को करना चाहिए, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर पिता उसकी दर्शत्यादि क्रिया न करे। बहुत से पुत्रों होने के बावजूद भी सब दर्शकात्र, पिंडदान, इन सभी कार्यों एक ही पुत्र को करना चाहिए। इतना नहीं ये बल्कि पुत्रों को इसकी संपत्ति का बंटवारा हो गया हो तो भी दर्शकात्र, पिंडदान उसमें से एक ही पुत्र को ही करना चाहिए। दर्शकात्र विधि दौरान एक पुत्र को चाहिए है कि वो एक ही समय पर भोजन करे, भूमि पर ही सोए तथा ब्रह्मचर्य धारण करके इस विधान पूर्ण करना चाहिए। तभी प्रेतरूपी पिता को, आत्मा को तभी मुक्ति मिलती है। गरुड़ जो इस पिता की नियमित पूर्वक इस विधान पूर्ण करता है तो उसे वही फल प्राप्त होता है जो पृथ्वी के 7 बार परिक्रमा करने के पश्चात जो फल प्राप्त होता है। दर्शिकात्र विधान को लेकर पिता की श्राद्ध रूपी क्रिया करने वाला पुत्र वह श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। दर्शिकात्र विधान दौरान एक पुत्र को चाहिए कि वह पुर, तालाब, समुद्र, पूजालय, तीर्थ स्थल पर जाकर वह बिना मंत्र के स्नान करे और वृक्ष के नीचे बैठकर वह दक्षिण की ओर विधि बनाकर उसे गोबर से लिपे। उस विधि में जो पत्ते पर बने हुए एक ब्राह्मण को स्थापित करके उसका विधि पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए और पूजन करने के बाद उसको प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद पिंडदान का आसान रखकर उसे ऊपर नाम का गोत्र उच्चार कराते हुए उसमें पके हुए चावल को पिंडदान करना चाहिए। फिर आपको 10वें दिन आपको मां से पिंडदान करना चाहिए, परंतु कलयुग में मां के हाथों से पिंडदान नहीं करना चाहिए। इस दिन आप और बंधु बांधवों को मुंडन करना चाहिए। क्रिया करने वाले को उस दिन दूसर मुंडन करना चाहिए। इसके अलावा 10 दिन तक प्रतिदिन पुरुष को एक ही बार और अकेले में ही उसको भोजन खिलाना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का प्रेत को मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। फिर स्नान करने के बाद घर जाकर गौ माता को भोजन खिलाना चाहिए और फिर हमें भोजन करना चाहिए। तो मित्रों, पिता की मृत्यु के बाद इन पुत्रों द्वारा इस विधि का पालन करते हुए किया जाता है तो मृतक की आत्मा को जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी आज की इस पौराणिक कथा आपको पसंद आई होंगी।